वेलकम टू ऑल प्यारे बच्चों। हमें अपनी एक्सरसाइज 4.2 को करना है। उससे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों को सीखना होगा। सबसे पहले वक्र, जिसे हम कर्व कहते हैं। यदि हम कागज़ पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचें तो इन आकृतियों को वक्र या कर्व्स कहते हैं। आम भाषा में वक्र का अर्थ है सीधा नहीं, परंतु गणित में वक्र सीधी भी हो सकती है। कहने का मतलब, यदि हम किसी भी तरह से इस तरह से रेखाएं खींचते हैं तो ये सब हमारी वक्र हैं। और यदि हम सीधी रेखाएं इस प्रकार लें तो ये भी हमारी वक्र है। तो जो भी हम टेढ़ी मेढ़ी या सीधी रेखाएं खींचेंगे वो सब हमारी क्या है, वक्र है। सरल वक्र या सिंपल कर्व और सरल वक्र नहीं, इसे हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। यदि कोई वक्र स्वयं को न काटे तो वह सरल वक्र या सिंपल कर्व कहलाती है। देखिए यहाँ पर हमने एक कर्व बनाई है, ये खुद को नहीं काट रही और इसका कोई भी सिरा खुला नहीं है, इसे हम सरल बंद वक्र बोलेंगे। और ये भी स्वयं को नहीं काट रही, इसे हम सरल खुली वक्र बोलेंगे। यहाँ पर यदि हम देखें तो ये वक्र खुद को काट रही है, इसे हम कहेंगे कि यह सरल वक्र नहीं है, क्योंकि ये खुद को काटती है। यदि हम सीधी रेखाओं से लें तो हम देखते हैं कि ये जो वक्र है वो स्वयं को काट रही है, इसीलिए हम कहेंगे कि यह भी सरल वक्र नहीं है। उसके बाद हम किसी भी बंद वक्र को, क्लोज्ड कर्व को, तीन भागों में बांट सकते हैं। जब हम अपने मकान की बात करते हैं तो नींव हम भरते हैं। एक मकान के अंदर का भाग होता है, एक बाहर का, और एक मकान की बाउंड्री। इसी प्रकार कोई भी बंद वक्र है तो उसके भी तीन भाग होंगे। वक्र का अभ्यंतर भाग, इंटीरियर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। अभ्यंतर मैंने अंदर का भाग। वक्र की परिसीमा यानी कि बाउंड्री वक्र पर, और वक्र का बहिर्भाग एक्सटीरियर पार्ट होता है, जिसे हम बाहर का भाग कहते हैं। यदि हम एक पॉइंट यहाँ लगाते हैं, ए पॉइंट मान लीजिए इसे कहते हैं हम, ये वक्र के अभ्यंतर में है, अंदर है। यहाँ पर बी पॉइंट हम लगाते हैं, ये इसकी बाउंड्री पर है। और यदि हम यहाँ पर कोई अन्य पॉइंट लगाते हैं तो यह इसके बाहर के भाग में है, इसे हम बहिर्भाग में कहेंगे। उसके बाद हमारे पास बहुभुज, जिसे हम इंग्लिश में पॉलीगन कहते हैं। केवल रेखाखंडों से बनी बंद सरल वक्र को बहुभुज कहते हैं। यहाँ पर हमने तीन रेखाखंड लिए हैं। यदि हमारे पास केवल दो रेखाखंड हों इस प्रकार, तो आप देखेंगे कि ये बंद नहीं हो सकती आकृति। यहाँ पर जो दो रेखाखंड हैं उनसे बंद नहीं होती, लेकिन बहुभुज में हमें याद रखना है कि वो बंद होगी। तो सबसे कम रेखाखंडों से जो बंद आकृति बनेगी वो त्रिभुज होगी, जो हमारी बहुभुज बनेगी। उसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं कि चार रेखाखंड है, इसे हम चतुर्भुज कहते हैं। और यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो हम इसे क्या कहेंगे कि यह पंचभुज है। ये तीनों ही हमारे पास बहुभुज के उदाहरण हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुभुज में भुजाएं, जिन्हें साइड्स कहते हैं, शीर्ष वर्टेक्स और विकर्ण डायगोनल्स होते हैं। आसन भुजाएं होती हैं, एडजेसेंट साइड्स। आसन शीर्ष होते हैं, एडजेसेंट वर्टिसेस। सबसे पहले भुजाओं की बात करते हैं, साइड्स की। बहुभुज को बनाने वाले रेखाखंड उसकी भुजाएं या साइड्स कहलाती हैं। यहां हम देखते हैं ए बी सी डी ई, पांच हमारे पास बिंदु हैं, जिन्हें मिलाकर 1 2 3 4 5 रेखाखंड हमारे पास हैं। सबसे पहले देखिए ए बी रेखाखंड, उसके बाद बी सी रेखाखंड, सी डी रेखाखंड, डीई और ई ए। ये हमारी बहुभुज की भुजाएं या साइड्स कहलाती हैं। दो भुजाएं जहां मिलती हैं उस बिंदु को बहुभुज का शीर्ष कहते हैं। यहां ए बी और बी सी मिलती हैं बिंदु बी पर, तो बी सी डी ई और ए हमारे जो बिंदु हैं वहां पर ये भुजाएं मिलती हैं।
अब हम विकर्ण की बात करते हैं। ऐसे शीर्ष जो आसन्न हों को मिलाने से बना रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। आसन्न का मतलब साथ वाला। ए के साथ बी और ई लगता है, इसको छोड़कर यदि हम ए को सी से और ए को डी से मिलाते हैं तो ये हमारे विकर्ण होंगे। बी को ई से, डी से मिलाते हैं तो ये हमारे विकर्ण हैं। सी को ए से और सी को ई से मिलाए, ये हमारे विकर्ण हैं। डी से ए और डी से बी के रेखाखंड जो बने हैं वो भी हमारे विकर्ण हैं। और ई को बी और सी से मिलाने पर जो रेखाखंड बनते हैं वो हमारे विकर्ण हैं। आसन शीर्ष क्या है जिसका हमने अभी जिक्र किया? बहुभुज की एक ही भुजा के आसन शीर्ष या एडजेसेंट वर्टिसेस कहलाते हैं। आप देखिए, आसन का मतलब साथ लगता हुआ है। एक ही भुजा पर ए और बी 2 पॉइंट हैं, तो ए और बी हमारे आसन शीर्ष हैं। इसी प्रकार बी के साथ सी आप देखते हैं एक ही भुजा पर स्थित है, तो बी और सी हमारे क्या हैं? आसन शीर्ष हैं। यदि ए और सी की बात करें तो ये आसन नहीं है, क्योंकि ये एक ही रेखाखंड पर उपस्थित नहीं है। यहां पर इन रेखाओं खंडों की हम बात करें तो उसके बाद आसन भुजाएं, साथ वाली भुजा, कोई भी 2 भुजाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु हो, बहुभुज की आसन भुजाएं या एडजेसेंट साइड्स कहलाती हैं। ए बी और बी सी में उभयनिष्ठ हमारे पास जो अंत बिंदु है वो बी है, तो ए बी और बी सी आसन भुजाएं हैं। ए बी के साथ ए ई भी आसन भुजा है, क्योंकि ए जो है वो इनके दोनों के बीच में कॉमन एंड पॉइंट है। अब हम आगे देखते हैं एक्सरसाइज 4.2। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नीचे दी हुई वक्रों को खुली या बंद वक्रों के रूप में वर्गीकृत करो। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जेड बना है, क्योंकि यहाँ पर हम टेढ़ी मेढ़ी या सीधी कोई भी रेखाएं खींच सकते हैं। यहाँ पर हमने सीधी रेखाखंडों से आकृति बनाई है, परंतु इसके जो सिरे हैं वो खुले हैं, तो हम कहेंगे कि यह खुली वक्र है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हमने बनाई हैं उसका कोई भी सिरा खुला नहीं है, हम कहेंगे कि यह बंद वक्र है। उसके बाद इस आकृति में हम देखते हैं यहाँ पर सिरे खुले हैं, बंद नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये खुली वक्र है। उसके बाद ये रेखाखंडों से बनी हुई त्रिभुज है जो कि बिल्कुल बंद है, ये बंद वक्र है और इसे हम बहुभुज कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ये भी 4 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति है, तो ये हमारी बंद वक्र है और ये भी बहुभुज है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न को स्पष्ट करने के लिए रफ आकृतियां बनाइए। खुला वक्र, यदि हम इस प्रकार टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं लें और उसके सिरों को ना मिलाएं तो वो हमारा खुला वक्र होगा। और यदि हम केवल रेखाखंडों से कोई आकृति बनाते हैं, इस प्रकार हम बना सकते हैं। और यहां पर भी आप देखते हैं कि इसके सिरे मिले हुए नहीं हैं, तो ये भी हमारा खुला वक्र होगा। बंद वक्र की बात हम करते हैं तो इस तरह से हम इसके सिरे को बंद कर देते हैं सब तरफ से, तो ये हमारा बंद वक्र होगा। और यदि हम रेखाखंडों से बंद वक्र बनाना चाहें तो आप कितनी भी भुजाओं का बंद वक्र बना सकते हैं। यहाँ पर हम 4 रेखाखंड लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक रेखाखंड, एक उसके बाद यहाँ तक और उसके बाद यहाँ, और एक रेखाखंड हमारे पास यहाँ 4 रेखाखंडों से बना बंद वक्र है। कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। शेड करना है हमें। बहुभुज का मतलब है बंद सरलाकृति। यहाँ पर मैंने 3 रेखाखंडों से एक बंद सरलाकृति बनाई है। यहाँ पर रेखाखंडों का ही प्रयोग होगा और उसके अंदर के भाग को, अभ्यंतर का मतलब था अंदर का भाग, उसे हमें छायांकित करना है। मैंने कलर कर दिया है। आप इसके अलावा कितनी भी रेखाखंडों से, यहाँ पर देखिए मैं रेखाखंडों का प्रयोग कर रहा हूँ और इस तरह से मैंने ए बी, उसके बाद सी डी और ई, इन पॉइंट्स को आप देख सकते हैं। ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ए ई, इन 5 रेखाखंडों से एक बहुभुज बनाई है। इसमें यदि आप कलर कर देंगे तो इसके अंदर का भाग छायांकित हो जाएगा। और छायांकित करने के बाद
यह बहुभुज हमें कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बताना है कि इस आकृति को देखकर क्या यह एक बंद वक्र है, इसका कोई भी सिरा खुला नहीं है। तो हम कहेंगे हाँ यह बंद वक्र है। उसके बाद हमें बताना था क्या यह एक वक्र है, तो हम कहेंगे ये एक वक्र है। क्या यह बंद है, तो हम कहेंगे कि यह बंद भी है। तो मिलाकर हमारे पास बना कि ये एक बंद वक्र है। तो हम यहां पर कहेंगे कि ये वक्र भी है और बंद है, तो इसीलिए ये एक बंद वक्र है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, रफ आकृतियां बनाकर यदि संभव हो तो निम्न को स्पष्ट कीजिए। एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है। बहुभुज वो होता है जो केवल रेखाखंडों से बना हो। यदि हम रेखाखंडों की बजाय फ्री हैंड कोई भी बंद आकृति बनाते हैं तो वो हमारी क्या होगी, बंद वक्र होगी जो बहुभुज नहीं है। केवल रेखाखंडों से बनी खुली वक्र, यानी कि हमें यहां पर केवल रेखाखंडों का प्रयोग करना है और उसे बंद नहीं करना, उसे खुला छोड़ना है। हम कितनी भी रेखाखंडों का प्रयोग कर सकते हैं, यहां पर 2, 3, 4, पर हमें उसे बंद नहीं करना। तो ये हमारा रेखाखंडों से बना खुला वक्र होगा। नेक्स्ट में हमें दिया है दो भुजाओं वाला एक बहुभुज। बहुभुज वो होता है जो रेखाखंडों से बना हो और बंद आकृति हो। यदि हम दो रेखाखंड लें तो आप देखेंगे कि ये बंद नहीं है, परंतु बहुभुज में हमने पढ़ा है बहुभुज वो होता है जो रेखाखंडों से बनी बंद आकृति होती है। तो हम कहेंगे कि ये संभव नहीं है। दो रेखाखंडों से हम बंद आकृति को नहीं बना सकते, यानी कि एक बहुभुज को नहीं बना सकते। आज के लिए इतना ही।